नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे लेथ मशीन और मिलिंग मशीन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में दोनों मशीनों का अपना अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इन दोनों मशीनों का प्रयोग हम वर्क पीस से मटेरियल को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वर्क पीस को हम डिजायर शेप और साइज का बना सकें। वर्क पीस से मटेरियल को चिप्स की फॉर्म में रिमूव किया जाता है कटिंग टूल की मदद से। जो लेथ मशीन है इसे हम मदर ऑफ ऑल मशीन के नाम से जानते हैं और इसे खराद मशीन कहा जाता है और पूरे विश्व में इस्तेमाल होने वाली मोस्ट वर्साटाइल मशीन है। अगर हम मिलिंग मशीन की बात करते हैं तो लेथ मशीन के बाद जो मोस्ट वर्साटाइल मशीन है वह मिलिंग मशीन है, क्योंकि स्मॉल और मीडियम जॉब के केस में मिलिंग मशीन ने शेपर, प्लेनर और स्लॉटर को रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि मिलिंग मशीन पर हमें हाई प्रोडक्शन मिलती है, साथ में बहुत ही क्लोज लिमिट डायमेंशंस हम इसमें वर्क पीस पर ऑब्टेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये दोनों मशीनें एक दूसरे से किस प्रकार अलग अलग हैं, क्योंकि सबसे पहले वर्किंग मेथड की बात करते हैं। जो लेथ मशीन है इसमें जो वर्किंग हम करते हैं उस दौरान जो कटिंग टूल है वो स्टेशनरी रहता है, लेकिन मिलिंग मशीन में कटिंग टूल रोटेट करता है अपने एक्सिस पर। लेथ मशीन पर जो कटिंग टूल हम इस्तेमाल करते हैं आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इसमें हम इस्तेमाल करते हैं जो हाई स्पीड स्टील का बना होता है। और जो मिलिंग मशीन है इस पर जो कटर हम इस्तेमाल करते हैं, डायग्राम आपको नज़र आ रहे हैं, जिसे हम मिलिंग कटर कहते हैं। ये जो मिलिंग कटर आपको नज़र आ रहे हैं इसे हम हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन पर यूज़ करते हैं, और ये जो मिलिंग कटर है एंड मिलिंग कटर इसे हम वर्टिकल मिलिंग मशीन पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो मिलिंग कटर हम मिलिंग मशीन पर इस्तेमाल करते हैं वो मल्टी पॉइंट कटर होते हैं, क्योंकि मल्टी एजेस होते हैं यहाँ पर कटिंग को परफॉर्म करने के लिए। अगर हम बात करते हैं वर्क पीस की, लेथ मशीन के केस में जो वर्क पीस है उसे हम चक में होल्ड करते हैं और जो वर्क पीस है वो रोटेट करता है, और वर्क पीस के अगेंस्ट हम कटिंग टूल को लेकर आते हैं। फीड प्रोवाइड की जाती है कटिंग टूल को मटेरियल को रिमूव करने के लिए। जो हेड स्ट्रोक में स्पिंडल है, स्पिंडल पर जो चक लगा होता है वहां पर वर्क पीस को होल्ड किया जाता है और वर्क पीस रोटेट करता है लेथ मशीन पे। अगर मिलिंग मशीन की बात करते हैं तो मिलिंग मशीन में जो वर्क पीस है वो इस टेबल पर रखा जाता है, और इस टेबल पर जो वर्क पीस हम रखते हैं वो टी स्लॉट में उसको क्लैंप किया जाता है बोल्ट की मदद से, और जो वर्क पीस है वो स्टेशनरी रहता है। जैसा कि इससे पहले हमने बात की थी मिलिंग कटर की, जो मिलिंग कटर है उसे हम अगर हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है तो यहाँ पर जो स्पिंडल है, स्पिंडल के साथ अर्बर लगा होता है तो उस अर्बर में उसको माउंट किया जाता है। अगर वर्टिकल मिलिंग मशीन है तो ये जो मिलिंग हेड के साथ ये स्पिंडल है, स्पिंडल में इसको इंसर्ट किया जाता है। और जो लेथ का जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है वो यहाँ पर जो कैरीज के ऊपर जो टूल पोस्ट लगा है उसमें इसको होल्ड किया जाता है। अगर बात करें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं दोनों मशीनों में, तो सबसे पहले लेथ में देखें तो यहाँ पर ये लेग्स हैं, लेग्स के ऊपर बेड बना होता है, बेड के ऊपर हेड स्ट्रोक, टेल स्ट्रोक होता है, और ये कैरीज होता है क्योंकि कैरीज पर सैडल है, सैडल के बाद क्रॉस स्लाइड है, कंपाउंड रेस्ट है, टूल पोस्ट होता है, और जो बेड होते हैं उस पर गाइड वेज बने होते हैं जहां पर जो टेल स्ट्रोक है वो स्लाइड करता है वर्क पीस की लेंथ के हिसाब से। अगर ज़्यादा लेंथ है तो टेल स्ट्रोक को बैकवर्ड डायरेक्शन में हम मूवमेंट देंगे, अगर छोटा वर्क पीस है तो टेल स्ट्रोक को हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट देंगे, ताकि टेल स्ट्रोक वर्क पीस को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो हेड स्ट्रोक है वो पूरी तरह से फिक्स होता है। हेड स्ट्रोक में पूरा जो इसका मैकेनिज्म होता है, जो ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है, जो गियर्स वगैरह होते हैं वो सारे हेड स्ट्रोक में होते हैं। तो यहाँ पे अलग से फीड रोड और लीड स्क्रू लगे होते हैं, ये चिपिंग पेन होती है। अगर हम बात करते हैं मिलिंग मशीन में, तो मिलिंग मशीन में अगर देखें नीचे ये बेस है, ये कॉलम होता है, यहाँ पर नी है, नी के ऊपर सैडल है, सैडल के ऊपर वर्क टेबल है, और ये ओवर हैंगिंग आर्म है, यहाँ स्पिंडल है, स्पिंडल के साथ अर्बर अटैच होता है, और अर्बर को सपोर्ट देने के लिए ये अर्बर सपोर्ट लगे हैं। और अगर यहाँ पर स्क्रू जैक या एलिवेटिंग स्क्रू होता है। अगर बात करें वर्टिकल मिलिंग मशीन में बाकी सभी पार्ट सेम होते हैं, सिर्फ ये जो मिलिंग हेड है यहाँ ओवर हैंगिंग आर्म है, इस केस में मिलिंग हेड और ये रैम लगा होता है, और मिलिंग हेड जो स्विलिंग करता है, रोटेट कर सकता है,
तो उसमें हम वर्कपीस को होल्ड करते हैं। ये मेन कंपोनेंट रहते हैं दोनों मशीनों के। और जो लेथ मशीन है इस पे हम वुड पे भी वर्किंग कर सकते हैं, मेटल पे भी वर्किंग कर सकते हैं, क्योंकि लेथ वुड वर्किंग लेथ भी होती है और मेटल वर्किंग लेथ भी होती है। वुड वर्किंग जो लेथ होती है उसका साइज छोटा होता है और उसके पार्ट भी कम होते हैं। अगर बात करते हैं साइज की, साइज अगर देखें, जो लेंथ होती है लेथ मशीन की वो ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा स्पेस को कवर करती है। और जो मिलिंग मशीन है इसकी हाइट ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू लेथ मशीन, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो छोटी होती है। तो इसलिए जो मिलिंग मशीन है वो लेथ के कंपैरिजन में कम स्पेस इसको चाहिए, इसको फाउंडेशन करने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसा हमने वर्किंग की बात की थी, ये कटे जो हमारा लेथ मशीन है इस पे जो टूल होल्डर है उसमें हम वर्कपीस को, जो टूल है उसको हम माउंट करते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को, और उसको अच्छी तरह से यहाँ पर टाइट किया जाता है और वर्कपीस को चक में हम माउंट करते हैं। और जो चक रोटेट करता है तो वर्कपीस भी रोटेट करता है। मिलिंग मशीन के केस में हम अर्बर पर या फिर जो स्पिंडल है वहाँ पर जो कटिंग टूल है उसको माउंट किया जाता है। कटिंग टूल अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, वर्क पीस को वर्क टेबल पर क्लैंप किया जाता है। और जो टेबल की जो मूवमेंट है, ये जो टेबल की मूवमेंट होती है ये बेसिकली जो वर्क पीस को फीड दी जाती है उसको कंट्रोल करती है। अब बात करते हैं कि दोनों मशीनों पे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। जो लेथ मशीन पर ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं उसमें फेसिंग ऑपरेशन है, टर्निंग ऑपरेशन है, टर्निंग में प्लेन टर्निंग, स्टेप टर्निंग, टेपर टर्निंग। अगर हम बात करते हैं, बोरिंग कर सकते हैं लेथ मशीन पर, ड्रिलिंग कर सकते हैं, रीमिंग कर सकते हैं, स्पोर्ट फेसिंग कर सकते हैं, चैम्फरिंग कर सकते हैं, काउंटर बोरिंग कर सकते हैं, नर्लिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, सैंडिंग कर सकते हैं, थ्रेड कटिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑपरेशन है जो लेथ मशीन पर हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मिलिंग मशीन के ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पर साइड मिलिंग की जा सकती है, गैंग मिलिंग कर सकते हैं, स्ट्रेडल मिलिंग की जा सकती है, फोम मिलिंग, टी स्लोट मिलिंग, डवटेल मिलिंग, कीवेज, ग्रूव्स मिलिंग, सा मिलिंग इत्यादि ऑपरेशन मिलिंग मशीन पर परफॉर्म किए जाते हैं। लेथ मशीन एक प्रकार से जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट पर जब हमें मशीनिंग करनी है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को जब हमें शेप प्रदान करनी है तो उस केस में लेथ मशीन एक सूटेबल ऑप्शन हमारे लिए रहता है। तो सिमेट्रिकल सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए जो बेस्ट चॉइस है कार्य करने की वो लेथ मशीन है। लेकिन जो नॉन सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हैं तो उस केस में जो मिलिंग मशीन है वो ज़्यादा उपयोगी रहती है। अगर हम बात करें इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स शेप की, तो इंट्रिकेट कॉम्प्लेक्स शेप के लिए लेथ मशीन पर कार्य करना सूटेबल नहीं है, ज़्यादा ठीक नहीं है, उपयुक्त नहीं है। हम उस तरह का शेप ना प्रदान कर पाते हैं और ना ही हमें वो एक्यूरेसी और प्रिसीजन मिलता है। लेकिन जो मिलिंग मशीन है, मिलिंग मशीन इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स शेप के लिए काफ़ी सूटेबल है। जैसे कि जो इंजन का जो इनटेक मैनीफोल्ड है वो बड़ी आसानी से हम मिलिंग मशीन पर बना सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि लेथ मशीन और मिलिंग मशीन में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं और किन किन ऑब्जेक्ट्स के लिए ये सूटेबल रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।